हे गाइस, दिस इज शमा। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है जी पालक कोफ्ता करी, जो लाहौर की मशहूर और बहुत ही फेमस रेसिपी है। लेकिन जिस तरीके से आज मैं बनाऊंगी ये लाहौर के जो रेस्टोरेंट है उससे भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। ये इतनी मज़ेदार बनती है क्योंकि आप तो जानते हैं होममेड इज़ द बेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आप इस मज़ेदार रेसिपी को इसी तरह से बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी के साथ एंड तक लें और मेरे चैनल शमा डिशेस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इसे लाइक और शेयर करें। चलें हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कोफ्ते तैयार करेंगे। उसके लिए मसाले आप देख लें, एक प्याज, 1 इंच का जो अदरक का पीस और 5 से 6 जो है गार्लिक क्लोव्स और 6 से 7 आपने हरी मिर्चें लेनी, कड़वी वाली, 1 टमाटर और धनिया और 1 किलो कीमा यहाँ पर मैंने लिया है, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपको मैंने अभी सब्जियां बताई हैं, इस मसाले को आपने अच्छी तरह से ब्लेंडर जग में ग्राइंड कर लेना है ताकि कीमे के अंदर ये अच्छी तरह से एडजस्ट हो सके। इसको साबुत नहीं आपने ऐड करना और इसको आपने थोड़े से पानी में ऐड करने के बाद इसको ग्राइंड करेंगे तो ये देखें इस तरह से बिल्कुल पेस्ट बन जाएगी। तो अब इसको आपने एक ज़रूरी काम करना है कि इसे छान लेना है। इसमें हमने क्योंकि पानी डाला था और टमाटर का भी पानी निकलता है, तो इसके अंदर आपने इसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके इसका पानी फिर ऐड करना है, वरना हमारे कोफ्ते जो हैं वो टूट जाएंगे। फ्रेंड्स, इस बात को आपने ज़रूर याद रखना है, कीमे में इसको निचोड़ के ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर कीमा भी जो है वो खुश्क होना चाहिए, इसमें पानी ना हो, इसको भी स्क्वीज़ कर लें। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसके साथ इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे इसको अच्छा कलर देने के लिए और फ्लेवर के लिए, और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और इसके अंदर सूखी मेथी भी जो है तकरीबन 1 टीस्पून ऐड करेंगे और क्यूमन पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा तीखा और स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मुनासिब मसाले मैंने आपको बताए हैं। तो उनको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और अब अपने हाथों पे आपने थोड़ा ऑयल लगाना है और इनके कोफ्ते बना लेने। ये देखिए मैं किस तरह से बनानी, इनको हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो इसके अंदर क्रैक्स भी ख़त्म हो जाएंगे और इस तरह से बॉल की शक्ल में आप इसे बना लें। तो इस तरह से देखिए मैं बना रही हूँ, इस तरह बहुत आसानी से आप कोफ्ते बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैंने कोई बेसन नहीं ऐड नहीं किया, कोई मैदा नहीं ऐड किया, क्योंकि ये इसी तरीके से जो है ये बहुत अच्छे बनते हैं और सख्त कोफ्ते बनते हैं। क्योंकि बेसन या चनों का पाउडर डालने से इनके अंदर और फ्लेवर आता है, तो ये ना आप ऐड कीजिएगा। बस कीमा खुश्क हो और मसाला खुश्क हो। तो ये मैंने बना लिया, इसे फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब हम पालक तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं आसान तरीका आपको बता दूँ कि पालक आसानी से तैयार हो जाती बगैर चुने। ये देखें इस तरह इसके आप रूट को काट देंगे ना तो उसके बाद आप इसको इस तरह से चुन लें। ये देखें मैं जिस तरह से कर रही हूँ, ये देखें चुनेंगे तो जो ख़राब पत्ते हैं वो आप निकाल दें तो आपकी पालक रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 किलो पालक तैयार की है, तो ये 15 मिनट में तैयार हो गई थी। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके अब मैं बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। यहाँ पर आपने इसे सिर्फ 5 मिनट बॉईल करना है, जब तक कि ये बिल्कुल अंदर पानी के बैठ नहीं जाती। तो फ्रेंड्स, बॉईल करने के बाद इसे ठंडा कर लें और यहाँ पर अब कोफ्तों की करी के लिए मसाला लिया, 3 प्याज लिए, 1 इंच का अदरक का पीस और 5 से 6 गार्लिक क्लोव्स, धनिया और हरी मिर्च 15 से 20, 1 टमाटर। और अब हम इसको जो है वो तैयार करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे और साथ ही एक कढ़ाई में हम तकरीबन 1.5 कप इसके अंदर ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैंने 1.5 कप लिया है और इसके अंदर 2 प्याज आपने लेने हैं स्लाइसिस में काट के और ये जो वेजिटेबल्स मैंने आपको बताई हैं इसे हम इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे पानी ऐड करके। इसको अब निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें ऐड कर दें। तो ये देखिए मैंने ऐड कर दिए हैं और अब आपने क्या करना है, इसमें मसाले ऐड करने हैं। 1 टेबल स्पून सॉल्ट और इसके अंदर 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून क्यूमन पाउडर, 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर लेंगे और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे
1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और इसके अलावा इसके अंदर 1 टीस्पून हमने ग्राउंड स्पाइसेस यानी गरम मसाला ऐड करना है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर ऐड करेंगे, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और अब हम इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये भून जाएं, ऑयल छोड़ जाएं, तो आप देखें कि ये इस तरह से हो जाएंगे। इसका इतना ज़बरदस्त आप देखें कि कलर आ गया है। तो इसमें 4 टेबलस्पून हम योगर्ट शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि योगर्ट क्यों इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, इससे बहुत ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आता है मलाई जैसा, तो इसमें आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आप नहीं पसंद करें तो बेशक आप इसे स्किप कर दें। तो अब जब मसाला भून जाए, इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसको हम बॉयल होने का वेट करेंगे। यहाँ पर हमारे कोफ्ते जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं और पालक ठंडी हो गई थी, तो इसको मैंने इस तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है, मलाई जैसा बना लिया है। तो अब पानी बॉयल हो गया, इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे 1 बाय 1। आपने एकदम से नहीं करने, वरना ये जुड़ भी जाएंगे और टूट जाएंगे। तो इस तरह से आपने एक एक करके इसमें ऐड करने हैं। और जब आप ऐड कर दें तो आपने पैन को हिलाना है। इसमें चम्मच आपने यूज़ अभी नहीं करना, क्योंकि अभी कोफ्ते कच्चे हैं तो चम्मच से ये टूट जाएंगे। तो इसको आप इस तरह से हिलाएंगे ना, तो फ्रेंड्स ये अपनी जगह भी ले लेंगे और ये पक भी जाएंगे। तो 20 मिनट के बाद दोबारा हम देखेंगे तो ये देखें हमारे कोफ्ते जो है बिल्कुल गल चुके हैं और उन्होंने हल्का हल्का जो है ऑयल जो है छोड़ना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल पानी ड्राई हो गया है। तो अब बारी है कि हम पालक का पेस्ट जो हमने बनाया था वो ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने जो है वो इसको आपके सामने ब्लेंड कर लिया। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त ये इसमें ब्लेंड हो गई है। तो इस तरह से ये बिल्कुल मलाई जैसी जो है वो कंसिस्टेंसी देगी। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब इसका जो पानी है इसे भी अच्छी तरह से आपने ड्राई कर लेना है। ये देखें इस तरह से मिक्स होने के बाद ये ऐसी शक्ल में नज़र आएगी। तो अभी इसका पानी आपने हल्की आंच पे रख के ड्राई करना है, वरना पालक जो है नीचे लग जाती है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर हमारी जो पालक कोफ्ता करी है वो तैयार होगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। एक एक कोफ्ता जो है आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है और ये ऑयल भी छोड़ दिया है इसने। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। इसे नान के साथ, चावल के साथ खाएं तो फ्रेंड्स आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये इतनी मज़े की मलाई जैसी बनती है, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बनी है और ये इतनी टेस्टी बनी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप जब इसे बनाएंगे तो आप लाजवाब हो जाएंगे। तो इसको हम मिंट लीफ से गार्निश कर देंगे और इसके लिए और ज़्यादा गार्निशिंग की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल शमास डिशेस फूड को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आने वाली मेरी रेसिपीज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।